वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपके साथ हूँ मैं, आपका दोस्त गौरव मारवा। और पिछले वीडियो के बाद देखिए काफ़ी जल्दी आपसे मुलाकात करने के लिए आ गया हूँ। कई लोगों को ये शिकायत थी कि मैं बहुत दिनों के बाद आता हूँ। उनकी शिकायत दूर, कईयों की ये सजेशन थी कि मुझे और ज़्यादा जल्दी रेगुलरली वीडियोस डालने चाहिए, तो उनकी भी मैंने सजेशन को मान लिया है, शुरू कर दिया है मानना। फॉर्मेट की बात करना चाहता हूँ कुछ अपने चैनल के बारे में। आने वाले कुछ दिनों में आप कुछ और नई चीज़ें देखेंगे बिसाइड्स हिरोशी नोहारा। ऑफ कोर्स ये तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड हमारा रेसिपी है ही इस चैनल की, जो कि आप सब यंग ऑडियंस को बहुत पसंद आती है। आप इसे देखते आए हैं कई सालों से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अलावा भी कुछ बातें हों, कुछ चीज़ें हों, कुछ ऐसी बातें मेरे काम से जुड़ी, मेरे स्किल सेट से जुड़ी, जो आप लोगों तक पहुंचाऊं। और हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है उतनी पसंद ना भी आए, कोई बात नहीं। दोस्तों में ये सब तो चलता ही है। मैं अपनी बात कहूँगा, आपको अगर पसंद आए तो बहुत अच्छा, ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं अगली बार उस रास्ते पर ज़्यादा ना जाऊँ। फिर तो फॉर्मेट हम सेट करेंगे अब धीरे धीरे। मेरे ख्याल से अगले वीडियो तक मैं क्लियर कट एक ड्राफ्ट लेकर आऊँगा कि हम किन किन पहलुओं को टच करने वाले हैं। आपको एक हिंट दे देता हूँ आज। हम बोलते हैं लेकिन तस्वीरें बोलती नहीं हैं, तस्वीरें खामोश रहती हैं। ये एक हिंट था, एक क्लू था। बात तस्वीरों की होगी, ये भी हिंट दे देता हूँ। दूसरा हिंट, जब दिल खोल के बोला जाए और सुर में सुर मिला के बोला जाए तो कई बार वो गीत बन जाता है, एक धुन बन जाती है, एक दिल का ऐसा इजहार बन जाता है, एक ऐसा ख्याल बन जाता है जो सुनने वाले को अच्छा लग सकता है। ये एक और हिंट है, सोचिएगा, कुछ अलग होगा अब इस चैनल पर आज। लेकिन कंटिन्यू करते हैं पुराने वीडियो को जहां छोड़ा था, उससे थोड़ी सी आगे की बातचीत। कुछ दोस्तों ने बार बार जिक्र किया मुझसे कोचिका में कार्टून सीरीज़ का, जिसमें मैंने नाकागावा का रोल निभाया। अब नाकागावा के बारे में वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। मैं ये कहूँगा कि जितना हिरोशी नोहारा पॉपुलर हुआ है, जितना मुझे लोग जानते हैं एज द वॉइस ऑफ हिरोशी नोहारा, नाकागावा को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। शायद इसलिए भी क्योंकि नाकागावा का कैरेक्टर एक बहुत ही रिजर्व्ड, एक बहुत ही क्वाइट, शाई सा कैरेक्टर था। वो अपनी दुनिया में मगन रहता था, अपना काम करता था और बस चला जाता था वापस। ही वॉज अ वेरी रिच गाय, ऑफ कोर्स हम जानते हैं ही वॉज अ मल्टी मिलियनियर, लेकिन फिर भी उसे जुनून था इस तरह के काम करने का जो सोसाइटी की मदद कर सकें, जहाँ वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो जब ये रोल मुझे पता चला कि मुझे ऑफ़र हुआ है, आई वॉज फाइन, क्योंकि देखने में भी वो काफ़ी अच्छा खासा लगता है नाकागावा। इनफैक्ट यही एक मैं याद कर रहा हूँ कि रिमार्क था जब मुझे बुलाया गया था फर्स्ट टाइम इस सीरीज़ की डबिंग के लिए, कि और ये देखने में काफ़ी हैंडसम सा कैरेक्टर है, तो हमें लगा कि ये गौरव को करना चाहिए, विच अगेन आई टुक एज अ कॉम्प्लीमेंट। अब नाकागावा मुझसे कंपेयर किया जा रहा था, या मैं नाकागावा से कंपेयर किया जा रहा था इन टर्म्स ऑफ लुक्स, ये आप सोचिए, आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन काम करने में बड़ा मज़ा आया। मेन कैरेक्टर के सामने ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में नज़र आता है, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा लाउड है उस सीरीज़ का। ओवर बॉडी लैंग्वेज उसकी लाउड है, और जेस्चर्स और मैनरिज्म्स, इनफैक्ट उसकी डायलॉग डिलीवरी भी सीलिंग को टच करती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वॉइस एंड एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग। उसके बिल्कुल उलट नाकागावा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही डाउन टू अर्थ, पढ़ा लिखा, इंटेलेक्चुअल टाइप, बहुत ही रिजर्व्ड, जैसा मैंने पहले बताया, और शाई और इंट्रोवर्ट किस्म का एक कैरेक्टर है। इसे शौक है इन चीज़ों का, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जुनून है कुछ करने का, सोसाइटी को, देश को कुछ देने का।
उस जज्बे के साथ ये उसी स्टोरी लाइन में फिट होता है। तो चैलेंज ये था कि एंटरटेनमेंट तो रहे, क्योंकि मिस्टर रियोत्सु आई थिंक जो कि मेन कैरेक्टर थे इस सीरीज़ के, वो तो अपनी उल जुलूल हरकतों से आप सबको बहुत हंसा ही रहे थे। मेरे कैरेक्टर को भी स्टोरी को कंटिन्यू करना था, लेकिन साथ साथ कुछ एक सटल सा बड़ा छुपा हुआ सा मैसेज देना था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे के अलावा, पैसे के आगे भी बहुत कुछ होता है जो हम कर सकते हैं एज अ कंट्रीब्यूटर टू आवर नेशन, और कुछ अच्छे काम किए जा सकते हैं और कुछ अच्छी यादें लोगों के दिलों में छोड़ी जा सकती हैं जिससे कि वो आपको याद रखें। आप देखिए ना, ये कैरेक्टर किया और इसमें और भी कुछ रनिंग कैरेक्टर्स थे, लेकिन ये कैरेक्टर लोगों को थोड़ा सा याद रहा है, शायद इसीलिए क्योंकि उसने जो अच्छे कर्म किए थे एज नाकागावा, वो कहीं ना कहीं वापस लौट कर आ रहे हैं, और उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मुझे यहाँ मिल रहा है बीइंग द वॉइस ऑफ नाकागावा। तो ये थोड़ी सी एक बात उस सीरीज से जुड़ी हुई। कई लोगों ने मुझे बिल्कुल एकदम से पहचाना है, मेरे पास जो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। कुछ लोगों ने अभी भी मुझसे पूछा है इस बार कि मैंने और कौन कौन सी सीरीज़ में काम किया है। चलिए आज जो वॉइस ओवर से जुड़ी थोड़ी सी बात कर देता हूँ, अगली बार मैं और चीज़ों पर भी आऊँगा। तो मैंने बहुत सारी कार्टून सीरीज़, बहुत सारी एनिमेशन सीरीज़ में वॉइसिंग की है। अब उनके नाम भी याद नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैं ये काउंट। कुछ में मैंने मेन कैरेक्टर्स किए हैं, कुछ में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किए हैं जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, जैसे हिरोशी, जो कि टाइटल रोल नहीं है लेकिन बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है उस सीरीज़ में। और कुछ बहुत ही छोटे बच्चों की सीरीज़ किए हैं, जिसमें एक सीरीज़ थी मुझे याद है जिसमें मैं शायद 11 या 12 कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ, और उसमें टोटल 11 या 12 कैरेक्टर्स थे जी, सारे के सारे कैरेक्टर्स अकेले मैंने परफॉर्म किए थे। इनफैक्ट दैट वाज अ सीरीज वेयर द कैरेक्टर्स वर नॉट लिविंग पीपल एंड ह्यूमंस। वो सीरीज़ ऐसी थी जो बहुत छोटे बच्चों के लिए थी, जिसमें बोट्स और शिप्स और ऐसी पानी की दूसरी वेसल्स, सबमरीन्स और ये आपस में बातचीत करते हैं। तो ये पूरी एक नेवल हार्बर की स्टोरी थी और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई थी कि बच्चों को थोड़ा सा बोट्स और शिप्स और इनके बारे में बताया जाए कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं, कब काम करते हैं, कब आराम करते हैं, इनकी डॉक पर लाइफ कैसी होती है और सफ़र के दौरान क्या कुछ होता है, वो सारी इंट्रिकेसीज़, वो सारी बारीकियाँ। मज़ा आया था बहुत, क्योंकि हर 1 या 2 मिनट के बाद एक नया कैरेक्टर आता था और I had to deliver, as that particular character। और आपको तो पता ही है कि अब शिप्स और बोट्स की आवाज़ कितनी मधुर होती है, आपने अक्सर सुना होगा उनको बातचीत करते हुए, नहीं? तो इसलिए मेरे लिए आसान था, क्योंकि हम तो सुनते ही रहते हैं बोट्स और शिप्स को आपस में बातचीत करते हुए रोज़, तो बहुत आसान था, मैंने वहीं से इंस्पिरेशन ली जोकिंग। चैलेंजिंग ये था कि शिप और बोट जब बात करें तो ऐसा एलिमेंट क्रिएट करने की कोशिश करना कि एक बड़ा शिप लगे, उसमें वो आवाज़ के साथ वज़न आए, जिससे कि वो बता सके कि मैं एक बहुत बड़ा शिप हूँ, और एक छोटी सी बोट जो कि इधर उधर डोलती है उसे भी बताना ज़रूरी होता है। मैसेजेस और फ़ोन्स रुकते नहीं हैं, चाहे हम आपसे बात कर रहे हों या कहीं और से। अब ऐसे ही उसमें कुछ सबमरीन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक सा, जिनको वॉइस देने की कोशिश की गई थी। कुछ बहुत छोटी कायाक्स और इस तरह की बोट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा चंचल चपल किस्म की होती थी, उन्हें तो कोई भी देख सकता है, कोई भी उनमें सवारी कर सकता था, बच्चों को भी वो बहुत पसंद आती थी। लेकिन बड़े शिप के आगे सबकी बोलती बंद हो जाती थी, फिर भी छोटी छोटी बोट्स इधर उधर से निकल ही जाती थी, उन्हें भला कौन रोक सकता था। लेकिन कायाक्स के बारे में फिर मत पूछिएगा, कायाक्स तो कहीं से भी आ जाती थी, कायाक्स को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब इसी तरह से मुझे कुछ टोटल 11 या 12 कैरेक्टर्स थे, और ये डिफाइंड कैरेक्टर्स थे, यही बार बार घूम फिर कर आते थे। हाँ, 1 या 2 उसमें शायद ह्यूमन कैरेक्टर्स भी थे। कैप्टन, आई थिंक एक कैप्टन ऑफ द शिप या कैप्टन ऑफ द हार्बर, और शायद कोई इस तरह का एक और कैरेक्टर।
तो वो एक सीरीज़ थी जो कि यादगार रही। उसके अलावा एक आर्थर के नाम से सीरीज़ आई थी, जिसमें अगेन इट वाज लाइक ए फैमिली सीरीज़, शिनचैन की तरह समझिए, लेकिन बिल्कुल उलट थे उसमें बच्चे शिनचैन से। एक छोटा सा लड़का और एक उसकी सिस्टर, और ये दोनों बहुत ही शरीफ, और इनके पेरेंट्स, अगेन आई वाज प्लेइंग द फादर इन द सीरीज़। इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते थे वैल्यूज़ और मैनर्स और एटिकेट्स और डिसिप्लिन, इस तरह की चीज़ों को बच्चों में इनकलकेट करने की। स्टोरी लाइन भी कुछ वैसी ही होती थी कि आखिर में मैसेज वैसा होता था। और ये जापानीज़ सीरीज़ नहीं थी, ये एक अमेरिकन सीरीज़ थी। काफ़ी पहले की बात बता रहा हूँ मैं, ये बिफोर शिनचैन, अराउंड 2004 मे बी 2003 2004, ये कुछ टाइम पीरियड रहा होगा। और भी बहुत सी सीरीज़ की थी। अब मैं याद करने बैठूंगा, कुछ के नाम शायद याद आ जाएं, कुछ के ना आएँ, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ये है कि हर सीरीज़ में कोई मैसेज देने की कोशिश होती है, प्रोड्यूसर के द्वारा, क्लाइंट के द्वारा, उस प्रोडक्शन हाउस के द्वारा। कुछ में वो मैसेज पूरी तरह से एंटरटेनमेंट में डूबा हुआ होता है, और शरारतें और मस्ती उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस ले लेती है, जैसे कि शिनचैन। कुछ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है सोशल मैसेज को डिलीवर करने में, जैसे कि वो सीरीज़ जिसका मैंने नाम लिया आर्थर। कुछ में इंफॉर्मेशन और एजुकेशन होती है, जैसे कि वो सीरीज़ जिसमें शिप्स की बात थी, पूरे डॉक यार्ड की बात थी। इसी तरह से हर सीरीज़ में कुछ नया होता है। आजकल क्या हो रहा है इस सीन में, ये भी एक सवाल आया मेरे पास कमेंट्स में। काम अच्छा करने की कोशिश की जा रही है ऑब्वियसली। टेक्निकली अब हम लोग ज़्यादा एडवांस्ड हो गए हैं पिछले कुछ 10, 12, 15 सालों के कंपैरिजन में। प्लस अब इंडियन कंटेंट बनना शुरू हो गया है इस जॉनर में भी, एनिमेशन में भी। उस वक्त सारा कंटेंट या तो जापानीज़ था मोर और लेस, या इंग्लिश, यानी कि अमेरिका से या यूरोप से लिया हुआ। अभी इंडिया में अपना कंटेंट बन रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी रेंडरिंग, उसकी डिलीवरी ज़्यादा आसान और अच्छी होगी, बिकॉज एनिमेशन क्रिएट ही की जाती है उस लैंग्वेज के हिसाब से। तो अगर हिंदी की सीरीज़ है तो कैरेक्टर्स ऑब्वियसली लिपसिंग जब करेंगे तो वो हिंदी के हिसाब से ही मुंह खोल रहे हैं, तो इसलिए डिलीवरी और एक्सप्रेशंस बहुत क्लोज आ जाते हैं, ना कि शिनचैन की तरह जिसमें हिरोशी महाशय जापानीज़ में अपनी गाथा गा रहे हैं और मुझे उस दर्द दिल को हिंदी में बयां करना पड़ रहा है, लेकिन मूड, एक्सप्रेशंस वगैरह उन्हीं के रखते हुए और कुछ अपना एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उसमें देते हुए। तो ये बात आज की सीरीज़ की, काम अच्छा हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि कमर्शियल एंगल अब ज़्यादा उसमें आ गया है, और अब ऑप्शंस भी बच्चों के पास बहुत ज़्यादा हैं आज की डेट में। आप देखेंगे तो DTH की वजह से प्लेटफॉर्म्स बढ़ते जा रहे हैं, चैनल्स बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए अब ये हो गया है कि एक सीरीज़ अगर किसी को पसंद आई, वो जब तक पसंद आई देखेगा, और जिस दिन उसे लगा कि थोड़ा सा भी बोरिंग हो रहा है, he will flip the channel and switch over to a new channel altogether। हमारे ज़माने में शायद बात थोड़ी अलग थी। जो लॉयल फैंस थे एक सीरीज़ के, वो उसे पूरा देखा करते थे। इनफैक्ट वो रिपीट को भी देखते थे और फिर रिपीट के रिपीट को भी देखते थे। और आप में से भी शायद कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ को तो मैं जानता हूँ कि वो ऐसे हैं जिन्होंने शायद 5 बार रिपीट्स को भी देखा है, उन्होंने मुझे बताया भी हुआ है पर्सनली, और कुछ ने शायद कम से कम एक बार तो देखा ही है। अब आगे क्या होगा हम नहीं जानते, बिकॉज आजकल पॉलिसीज़ बदल रही हैं, चैनल्स की अपने डिसीशंस होते हैं, और बीइंग इन दिस सिचुएशन आफ्टर दिस कोविड-19 चीज़ों पे बहुत असर भी पड़ा है। तो आने वाले वक्त में, महीनों में, या आने वाले कुछ सालों में अब सीरीज़ में क्या चेंज होगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि कुछ बहुत पुरानी सीरीज़ में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं बीते कुछ वक्त में, आप जानते हैं। आने वाले वक्त में हमारी सीरीज़ के साथ क्या होगा देखते हैं, उस पर छोड़ देते हैं।
और मैं आपको भी छोड़ देता हूँ अभी के लिए। आप एंजॉय कीजिए अपना दिन, और मैं आगे की अपनी कार्रवाई में लगता हूँ और अगले वीडियो के बारे में थोड़ा सोचना शुरू करता हूँ। कुछ आपके दिमाग में आए तो शेयर कीजिएगा, चैनल को और ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब्सक्राइबर्स और जुड़ें हमारे साथ और उन तक कंटेंट और पहुँचे, और इसी कोशिश में हम ये अपना सफ़र आगे बढ़ाएंगे। आपसे बहुत जल्द मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ गौरव मारवा। टेक केयर, बाय बाय।